यकीन करें, एक बार मांगिए, विश्वास कीजिए कि वो आपको मिल गया है और फिर उसे प्राप्त करने तक आपको केवल अच्छा महसूस करना है। जी हाँ दोस्तों, रोंडा बर्न की कही ये अनमोल वचन अपने आप में एक पूरी प्रक्रिया को समेटे हुए हैं। रोंडा का कहना है कि आपको यकीन करना होगा। यकीन करें कि वो चीज आपकी हो चुकी है। वो इसे अटल आस्था कहना पसंद करती हैं या अदृश्य में यकीन रखना। आपको यकीन करना होगा कि जो कुछ भी आपने मांगा है वो चीज आपको मिल चुकी है। आपको पूरी और पक्की आस्था रखनी है। जिस तरह आप किसी कैटलॉग को देखकर किसी चीज का ऑर्डर देते हैं तो इसके बाद तसल्ली से बैठ जाते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि आपने जिस चीज का ऑर्डर दिया है वो आपको मिल ही जाएगी। विश्वास रखें कि वो चीजें जरूरत के वक्त आपके पास आ जाएंगी। बस उन्हें अपने तक आने दें। उनके बारे में चिंता न करें या परेशान न हो। उनकी कमी के बारे में ना सोचें। उनके बारे में इस तरह सोचें जैसे वो आपकी हो चुकी हैं। आप उनके हकदार हैं और मालिक हैं। पूरी किताब में जहाँ विस्तार के साथ इस अद्भुत नियम का वर्णन किया गया है, वहीं इस सारांश के रूप में हमने लेखिका के विचारों और अनुभवों को आपके समक्ष सही रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश की है। जिस पल आप मांगते हैं, अदृश्य शक्तियों में यकीन करते हैं और ये महसूस करते हैं कि आपकी मनचाही चीज पहले से ही आपके पास है, उसी पल पूरा ब्रह्मांड सक्रिय होकर आपकी कल्पना को साकार करने में जुट जाता है। क्यों? क्योंकि ब्रह्मांड एक आईना है और आकर्षण का नियम आपके प्रबल विचारों को साकार करके आप तक पहुंचाता है। तो क्या इसमें समझदारी नहीं है कि आप उसे अपने तक पहुंचता हुआ देखें? अगर आप ये सोचेंगे कि वो चीज आपको अब तक नहीं मिली है तो आप उस चीज के न मिलने को आकर्षित कर लेंगे। इसलिए आपको यकीन करना होगा कि आप उसे हासिल कर चुके हैं। ऐसा करने पर आप तमाम परिस्थितियों, लोगों और घटनाओं को जबरदस्त तरीके से प्रेरित कर देते हैं, जिससे आपको अपनी मनचाही चीज मिल जाए। इस पूरी किताब में जगह जगह पर आपको विश्व के महान दार्शनिक और गुरुओं के वचन सुनने और समझने को मिलेंगे। इनकी कही बातों का और उनके अनुभवों का लाभ उठाते हुए अपने जीवन को बदलाव की एक नई दिशा में मोड़ने का प्रयास करें। कुछ ऐसा मानिए कि जब आप कहीं घूमने जाने के लिए किसी वेकेशन की बुकिंग करते हैं या अपने लिए नई कार का ऑर्डर देते हैं या मकान खरीदते हैं, तो आप मानते हैं कि वो चीजें आपकी हो चुकी हैं। अगर आप लॉटरी जीत जाते हैं या आपको विरासत में ढेर सारी दौलत मिलती है, तो भौतिक रूप में सचमुच पैसा मिलने से पहले ही आप उसे अपना मान लेते हैं। ये सब और कुछ नहीं है, आपके विचारों की आस्था और शक्ति ही तो है। इसे ही यकीन करने की भावना कहते हैं। प्रबल भावना से उन चीजों का दावा करें जिन्हें आप चाहते हैं और यकीन करें कि वो आपकी हो चुकी हैं। जब आप ऐसा करेंगे तो आकर्षण का नियम प्रबलता से सारी परिस्थितियों, लोगों और घटनाओं को प्रेरित कर देगा ताकि आपको अपनी मनचाही चीज हासिल हो। जानते हैं आप यकीन करने के बिंदु तक किस तरह पहुंच सकते हैं? यकीन करने का नाटक करके। बच्चों की तरह नाटक करें। इस तरह नाटक करें जैसे वो चीज पहले से ही आपके पास हो। इस किताब में दिए गए प्रसंगों के अनुसार जब आप लगातार नाटक करते रहेंगे तो धीरे धीरे आप इस बात पर यकीन करने लगेंगे कि वो चीज आपको मिल चुकी है। अपनी आस्था बनाए रखें। आपको वो चीज मिल चुकी है, इस बारे में अपना अटल विश्वास, आपकी अडिग आस्था आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। जब आप यकीन करते हैं कि वो चीज आपको मिल रही है तो जादू देखने के लिए तैयार हो जाएं। हम में से ज्यादातर लोगों ने कभी खुद को वो चाहने की अनुमति ही नहीं दी है जो हम सचमुच चाहते हैं, क्योंकि हम ये नहीं समझ पाते कि वो चीज कैसे प्रकट होगी। लेकिन अगर हम इस पर थोड़ा सा शोध करें तो हमारे सामने ये स्पष्ट हो जाएगा कि जिस भी इंसान ने आज तक जो भी चीज हासिल की है, उसे ये मालूम ही नहीं था कि वो उसे कैसे हासिल करने वाला है। वो तो बस इतना जानता था कि वो उसे हासिल करने वाला है। आपके लिए बस इतना विश्वास और आस्था काफी है अपने विचारों के द्वारा अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। ये कैसे होगा या ब्रह्मांड उस चीज को आप तक कैसे पहुंचाएगा, ये चिंता करना आपका काम नहीं है। ये तो ब्रह्मांड का काम है। उसे अपना काम करने दें। जब आप ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि ये काम कैसे होगा, तो आपके द्वारा भेजी जाने वाली फ्रीक्वेंसी में आस्था का अभाव होता है। इसे लगता है कि आपको ये यकीन नहीं है कि वो चीज पहले से ही आपके पास मौजूद है। आपको लगता है कि ये काम भी आपको ही करना है और आपको इस बात पर यकीन नहीं है कि ब्रह्मांड उस काम को आपके लिए अपने आप कर देगा। रचनात्मक प्रक्रिया में कैसे के बारे में सोचना आपका काम नहीं है। काम कैसे होगा आप ये बात नहीं जानते। ये तो आपको बाद में पता चलेगा। तरीका अपने आप आपकी ओर आकर्षित होगा। जब हमें मांगी हुई चीजें नजर नहीं आती हैं तो ज्यादातर मामलों में हम कुंठित हो जाते हैं, हम निराश हो जाते हैं, हम शंका करने लगते हैं। शंका से निराशा की भावना आती है, इसलिए शंका को विश्वास में बदल दें।
शंका की भावना को पहचानें और उसकी जगह पर अटल आस्था की भावना रख दें। और बस इतना सोचें कि मैं जानता हूँ कि वो चीज़ मेरी ओर आ रही है और रास्ते में है। जी हाँ, इस पूरी किताब में बार बार इसी बात पर जोर दिया गया है। सृष्टि में अपनी आस्था रखते हुए अपनी बात कहें और फिर अपनी आंखों के सामने उसे पूरा होते हुए देखें।